नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। उससे पहले 23 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनाव बेहद अहम हैं। विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया गठबंधन बना, लेकिन यह इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में तो एक साथ लड़ेगा, लेकिन इस गठबंधन के घटक दल विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में दो हाथ और लोकसभा चुनाव में साथ ये कैसे हो पाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुटता के दावे करते नहीं थकते, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। अब आप ही सोचिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही ले लीजिए। मान लिया मध्य प्रदेश में और लड़ भी रहे हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना आप मत जाइए, ये आमने सामने लड़ेंगे। अच्छा, कार्यकर्ता कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? फिर लोकसभा में ये साथ साथ आ जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे? आज आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में है तो किसकी सत्ता गई है? और क्या बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिलेगा? कैसे सीट शेयरिंग होगी? कई सवाल हैं। अगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मान लिया, तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अभी तक किसको होता रहा है? कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशेंगे। हर चीज पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, हर संभावना को तलाशा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में क्या किया जा सकता है, राज्य के चुनाव में क्या किया जा सकता है। आप सब लोग अब एक बड़े कुनबे के हिस्से हैं, ठीक है, एक बड़ा कुनबा बनाया, उसमें छोटे छोटे आपके परिवार हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं जो इस इंडिया अलायंस को मजबूत कर सकती है, वो सब तलाशनी चाहिए। जब इंडिया अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है और एक समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक छत्र के नीचे आए हैं, तो इस सबका दायित्व बनता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में अपने जो घटक दल हैं उनको कमजोर करने के लिए वहां पर चुनाव ना लड़ें। क्योंकि आप अगर वहां चुनाव लड़ेंगे जहां पर आपका आधार नहीं है, तो आप सीट तो जीत नहीं सकते, लेकिन वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ जरूर पहुंचा सकते हैं। तो ये सब लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर जहां लड़ाई एक और भारतीय जनता पार्टी से है, जहां हम केंद्र में उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे पहले के जो राजनीतिक दलों को जो है, जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, वहां पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का लाभ हो और अपने अलाई दल हैं उनको नुकसान हो। मैं तो उस मशीन की तलाश कर रहा हूं जिस मशीन से ये अपने कार्यकर्ताओं के मानसिक संतुलन को ठीक करेंगे या बिगाड़ेंगे। ये कितनी अजीब बात है। नवंबर दिसंबर में जो लोग एक दूसरे को गाली बकेंगे, वो कह रहे हैं हम अप्रैल में एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर को क्या बेवकूफ समझते हैं? वोटर भी जान गया है। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, तो आप मोदी जी की स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हो। जब आप ये कहते हो कि विधानसभा में तो हम लड़ लेंगे, मगर केंद्र में हमें मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा, तो तुम तो स्वीकार कर रहे हो कि मोदी इतने ताकतवर हैं कि मोदी के खिलाफ तुमसे चुनाव लड़ना ही संभव नहीं हो रहा।